लुस्त्र में लगभग मारे जाने के बाद पौलुस उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। वे और बरनबास दरबे जाते हैं, वहां सुसमाचार सुनाते हैं और कई चेलों को तैयार करते हैं, सिर्फ मन फिराने वाले नहीं बल्कि प्रतिबद्ध अनुयायी। फिर एक चौंकाने वाली बात होती है, वे जानबूझकर लुस्त्र, इकोनियम और पिसिदिया के अंताकिया लौटते हैं, वे स्थान जहां पौलुस को पथराव, धमकियां और अस्वीकृति का सामना करना पड़ा था। क्यों? विश्वासियों की आत्मा को मजबूत करने के लिए, उन्हें विश्वास में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, यह याद दिलाने के लिए कि कठिनाइयां परमेश्वर के राज्य की राह का हिस्सा है। वे हर कलीसिया में नेताओं को नियुक्त करते हैं, यह दिखाते हुए कि नेतृत्व और समुदाय दीर्घकालिक आत्मिक विकास के लिए जरूरी है। वे प्रार्थना और उपवास करते हैं और इन नव स्थापित कलीसियाओं को प्रभु को सौंपते हैं। पिसिदिया और पंफूलिया से होते हुए वे पैरगा में फिर से सुसमाचार सुनाते हैं और अत्तालिया से जहाज द्वारा सीरिया के अंताकिया लौटते हैं, वही कलीसिया जिसने उन्हें सेवा के लिए भेजा था। जब वे लौटते हैं तो पूरी कलीसिया को इकट्ठा करते हैं और परमेश्वर के कार्यों की रिपोर्ट देते हैं, विशेष रूप से यह कि कैसे परमेश्वर ने जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोला। अध्याय समाप्त होता है जब वे वहां लंबे समय तक ठहरते हैं और अपनी भेजने वाली मंडली के साथ संगति और विश्राम का आनंद लेते हैं। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? पहला, शिष्यत्व का अर्थ है वापस लौटना, भागना नहीं। पौलुस और बरनबास ने कठिन और खतरनाक स्थानों में वापस जाने का साहसिक निर्णय लिया। वे आराम के पीछे नहीं भाग रहे थे, वे आत्मिक विकास के पीछे थे। शिष्यत्व कोई एक बार का काम नहीं है, यह वही बीज सींचना है जो आपने बोया है। आज आपकी हिम्मत किसको मजबूत करने के लिए जरूरी है, इवन अगर उसके लिए कठिन जगह पर लौटना पड़े। दूसरा, कठिनाइयां इस यात्रा का हिस्सा हैं। पौलुस नए विश्वासियों से कहते हैं, हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए बहुत सी कठिनाइयों से होकर गुजरना अवश्य है। वे विश्वासियों को वास्तविक विश्वास के लिए तैयार कर रहे थे, न कि केवल भावनात्मक या आरामदायक धर्म के लिए। क्या मैं अपनी कठिनाइयों को परमेश्वर के राज्य की यात्रा का एक आवश्यक हिस्सा मान सकता हूं? तीसरा, अपनी भेजने वाली कलीसिया के साथ आनंदित होना। जब पौलुस और बरनबास अंताकिया लौटते हैं तो वे अपने काम का बखान नहीं करते, बल्कि परमेश्वर के कार्यों को साझा करते हैं। वह कलीसिया जिसने उन्हें भेजा था अब जातियों के लिए खुले हुए विश्वास के द्वार में आनंदित होती है। यह हमें सिखाता है कि सेवा एक अकेले की यात्रा नहीं है, यह एक सामुदायिक प्रयास है। क्या मैं ऐसे विश्वास समुदाय का हिस्सा हूं जो एक दूसरे में परमेश्वर के कार्य को देखकर आनंदित होता है? हे प्रभु, मुझे वहां वापस भेज जहां मेरी जरूरत है, दूसरों को मजबूत करने के लिए, न कि केवल अपनी सेवा के लिए। जब रास्ता कठिन हो तो मुझे याद दिला कि मैं तेरे राज्य की ओर आनंद के साथ बढ़ रहा हूं। आमीन।